दर्द जिंदगी सी बन गई है और पता भी नहीं चला कब क्या हो गया। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। पहले तो एक बार फिर से मैं क्या बताऊं, मैं सोचा कि भूल गए होंगे और मैं भी भूल जाना चाहता हूं। जो हुआ सभी लोग, कोई पत्रकार जाता है तो कोई डाटा निकाल के नहीं जाता है। दूसरी चीज़, मैंने गुनाह क्या किया है? एक दिव्यांग का सिर्फ मैंने कह दिया तो मुद्दा तो हर एक मुद्दा होता है। अगर देखा जाए तो आपको बुरा लग गया हो तो मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ। विपिन सर जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप अपने जितने आपने बोला है वो लोग गालियाँ दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ। और जिस तरह से आपने प्रयोग किया है ना शब्द का कि विकलांग होने का फ़ायदा उठा रहा है, अरे सर कहाँ हैं आप? किसके क्या दिमाग है, क्या चढ़ गया है? ब्लॉग बना रहे हैं बीवी के साथ तो उसमें मेरा फ़ोटो लगा रहे हैं। छोड़िए, मैं नहीं चाहता हूँ सर कि कोई पंगा हो, इसलिए कि आपने मुझे एक सम्मान दिया है और सम्मान को मैं भूला नहीं हूँ। आप कह रहे हैं ना कि ऐसे था, ठीक है, आपको जो कहना है कहिए, मैं नहीं कहूँगा। और नहीं कहूँगा तभी तो लोगों को एहसास होगा कि आप कितने चालाक हैं। क्या बताऊँ आपको मैं? इतने कमेंट्स आ रहे हैं, गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, वो शब्द नहीं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आपके रिक्वेस्ट पे आ रहा है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको गंदा गंदा कमेंट करो, उसको क्या होता है कि रिपोर्ट मारो, उसको अनसब्सक्राइब करो। आप ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना सर। मैं इसको भूल जाना चाहता हूँ सर, ठीक है। अभी मेरे पास 7-8 वीडियो मैं और चलाता, लेकिन आप मेरे ऊपर इतना मतलब भद्दी में कभी सोचा नहीं था कि आप कभी बोलेंगे। किस मंत्री के पास, किस विधायक के पास, किस मुखिया के पास लोग जाते हैं रिपोर्टर लोग, तो क्या होता है कि वो नहीं करते। स्कूल में कितने लोग डाटा लेके जाते हैं बताइए ना? सभी लोग डाटा लेके जाते हैं कहाँ ऐसा कर रहे हैं आप? अरे हो गया, मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर कहानी आगे। और आप कह रहे हैं कि मैं भेजूँगा, FIR करूँगा, तो ये करूँगा, उलझुल, मतलब सारा तरह की बातें आप कर रहे हैं। जो करना है, जो करने वाला होगा ना सर, तो चुपके से कर देगा, बता के थोड़ी करता है। सुन लीजिए, धमकियाँ आ रही हैं। अगर मुझे आज के बाद कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, धमकी दे रहे हैं लोग, आपके जितने लोग हैं धमकी दे रहे हैं। गाली तो दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। अगर मुझे कुछ हुआ ज़िंदगी में तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। कभी कुछ भी हुआ तो ये चीज़ सोच लीजिए। मैं इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि अगर जितेंद्र को कहीं कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार विपिन सर होंगे। मैं सोचा छोड़ो यार, एक बार आपने कहा, फिर मैंने उस वीडियो बना के कह दिया कि चलिए मैं अब दोबारा नहीं, माफ़ी भी मांगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। कैसे क्या करूँ कि आपको समझ में आ जाएगा? हैं, आप तो अंत कर दिए। अरे हो गया, इसको मामला को आप गर्म करना चाहते हैं, मामला एकदम तूल पकड़वाना चाहते हैं। और पत्रकार तो यही चाहते हैं कि मुद्दा एक मिले। पत्रकार ही नहीं, सभी लोग यही चाहते हैं कि कोई गर्म हो, हमारे और आप में भिड़े। लोग यही चाहते हैं। समझदारी अगर हमारी और आपकी है सर, तो हम यहीं से सिमिट कर दें, बंद कर दें। आप वीडियो एक बना के बोलिए कि ऐसा ना करें हम लोग, नहीं तो जितेंद्र को जिस दिन कुछ होगा ना तो उसके सारे जिम्मेदार आप होंगे। हद कर दिया आपने। क्षमा भी मांगा कि नहीं सर मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी है जैसे ऐसे कर दीजिए। मैं गुरु का अपमान नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब कि आप गुरु नहीं हैं। गुरु होते तो समझते हैं। चेला गलती कर देता है तो क्या गुरु उसको पढ़ाता नहीं है? मार के पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता है और उसको काबिल बनाता है। मान लीजिए कि गलती कर लिया, गलती क्या किया है? सभी लोग जाके दिखाते हैं, मैं भी दिखा दिया, तो आपको लगा कि मतलब ये चीज़ है। क्या किया गलती? आप खुद एक वीडियो में कह रहे हैं कि इसको तो मैं कभी जानता ही नहीं था। आप ही ना कह रहे हैं सर, कहाँ ऐसा बदनाम कर रहे हैं जितेंद्र को? कहाँ लोगों से फ़ोन करवा रहे हैं, कहाँ लोगों से बार बार आप मैसेज करवा रहे हैं सर? क्यों कमेंट करवा रहे हैं? मेरे सब्सक्राइबर घटवा रहे हैं, मेरे रिपोर्ट मरवा रहे हैं, आखिर क्या है सब? मैं क्षमा मांगता हूँ, एक बार फिर से आपसे क्षमा मांगता हूँ। क्या करूँ कि आप मान जाएंगे? धमकी दिलवा रहे हैं जिस तरह से, क्या करें कि आप मान जाएंगे? मैं नहीं चाहता हूं सर कि हमारे और आपके बीच में कोई पंगा हो, ठीक है ना?
बताइए किसको खाली, इसका मतलब कि आप बहुत खाली हैं, तौर से वीडियो बना देते हैं, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत, अभी मैं फ़ोन करूंगा तो आपका फ़ोन में नहीं लगेगा, अब फ़ोन लगेगा तो रहेंगे घर पे, कहेंगे कि पटना है। आपको मैं बहुत भली भांति जानता हूँ, ठीक है ना। आज आप कह रहे हैं कि इस तरह से है उस तरह से, क्या मेरा कैरेक्टर के बारे में आप जानते हैं? हाँ, क्या जानते हैं कैरेक्टर के बारे में? इतना कैरेक्टर लेस नहीं है सर, सब कुछ नहीं है। आप जैसी सुंदर मेरी बीवी है, हमारे भी 2 लड़के हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अनाथ हूँ, मम्मी पापा सभी लोग हैं, ठीक है, अनाथ नहीं हूँ मैं सर। जिस तरह से आप, दूसरी चीज़, आपने जितना घिनौना शब्द का प्रयोग किया है ना, हाँ, कि विकलांग होकर इस तरह से उसका फ़ायदा उठा रहा है, अब फिर अब कहूँगा तो आपको तकलीफ़ हो जाएगा, तुरंत तकलीफ़ हो जाएगा आपको, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ सर। और आपके दर्शक जितने आपके मतलब वो हैं जातिवाद कर रहे हैं, अब मैं जातिवाद पे नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। वही लोग कमेंट कर रहे हैं जो जाति या फिर आपने कहा है उन लोगों को, आप खुद कहे हैं वीडियो में, वीडियो में बोला है ना आपने कि जाइए इसके चैनल पे रिपोर्ट मारिए, जाइए इसको अनसब्सक्राइब करिए। क्या क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? पत्रकार फ़ोन तो कर रहे हैं हमसे बाइट लेने कि नहीं, भाई एक बाइट दिए, मैं भी बाइट दूँ आपके खिलाफ़, यही चाहते हैं। हम बाइट नहीं देना चाहते हैं सर किसी को, नहीं तो अब तक पूरा मामला तूल पकड़ लिया होता, और आप यही चाहते हैं कि मामला तूल पकड़े। मत करिए, ठीक है, मत करिए सब सर। आप समझदार हैं, समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है। समझदार क्या मतलब है? हमारे और आप में मतलब क्या है? मैं भी गाली दूँ और आप भी गाली दें, क्या मतलब है? हैं? एक अंधे को, आपने सुनिए, एक कहानी सुन लीजिए। एक अंधा जा रहा था, आप ही की तरफ कोई बैठा था तो वो कहा कि देखो वो अंधरा जा रहा है, तो कोई व्यक्ति आप जैसा चालाक बोला कि देखो वो अंधरा जा रहा है, तो किसी तीसरे ने कहा कि अरे बेवकूफ़, उससे अंधे तो तुम हो कि तुमको दिखाई दे रहा है फिर भी कह रहे हो कि अंधरा जा रहा है। तो वो खिस्सा मत करिए सर। आप चालाक हो के तो बोल दें कि विकलांग होने का फ़ायदा उठा रहा है। कहाँ मैं फ़ायदा उठा, कितना दे दिए हैं? हैं, कितना पैसा दे दिए हैं? जिस रहमान सर की बात किए तो आप भी सम्मानित किए, वो है, आप भी सम्मानित किए, मैं सम्मान करता हूँ। गुरु रहमान सर भी सम्मानित किए, 2100 रुपया वो दिए थे, अब मैं खोल के बता दूँ। और वो हमेशा मेरे लिए करते हैं, ठीक है ना, हमेशा। इसके जहाँ सर हो चाहे रहमान सर हो, ये लोग हमेशा, चाहे RK श्रीवास्तव हों, ये लोग हमेशा मेरे लिए करते हैं, किसी से कहते नहीं हैं कि मैं किया हूँ। और आप पूरा कुछ नहीं किया, ढिढोरा पीट दिए और कहते हैं कि सीखिए। आप पहले सीखिए ना इन लोगों से, ये लोग भी जितेंद्र को जानते हैं। और इसके जहाँ सर आपके यहाँ मुझे खुद 10 दिन अपने रूम में रखा, खाना पिलाया, सब कुछ जो व्यवस्था था देते थे, और आज तक किसी से नहीं कहे। आज मैं बता रहा हूँ आपको, इसके जहाँ से पूछ लीजिएगा। आप जैसा शोर नहीं करते हैं, आप जैसा दिमाग में रख के नहीं चलते हैं, ये होता है बड़कपन। गुरु रहमान और इसके जहाँ आप कभी नहीं बन पाएंगे। आपको लगता है ना कि मतलब ये चीज़ है। अब फिर अपने बीवी के साथ कह दिया कि क्या होता है कि कुछ पत्रकार लोग चीटिंग करते हैं। अरे आप तो सब कहते हैं कि क्या होता है कि मैं नौटंकी करता हूँ, तो इस तरह से करता हूँ। रील्स कहीं साली के साथ, कभी घरवाली के साथ, कभी बगल वाली के साथ, आप ही ना बनाते हैं कि हम बनाते हैं? आप बनाइए, आपका ज़िंदगी है। अब दूसरे पर क्लेम लगाते हैं, आखिर क्या है सर? क्या, कब मान जाएंगे आप? प्लीज़ सर, फिर एक बार विनती कर रहा हूँ सर, माफ़ कर दीजिए और माफ़ करके ज़िंदगी को चलने दीजिए। आप भी चलिए, हमको भी चलने दीजिए, ठीक है ना। अब तक कोई दिव्यांग इस तरह से नहीं बोला होगा। अब दिव्यांग की आप बात कर रहे हैं, विकलांग का नाम कर रहे हैं कि विकलांग पे मतलब इस तरह से है तो उसका फ़ायदा उठा रहा है। मैं कहाँ फ़ायदा उठाऊँ? कितना मुझे दे दिए? बस कसम, अपने दोनों बेटे का कसम खा के बोलिए ना, मेरे भी 2 बेटे हैं, कसम खा के बोलिए कि आप कितना मुझे दे दिए हैं। वीडियो बनाइए एक और कसम खाइए सामने कि मैं इतना दे दिया हूँ, मैं मान जाऊँगा। हद हो गया। आपके लोग कमेंट कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। आप समझदार हैं और समझ जाइए, मैं उलझना नहीं चाहता हूं सर। अगर आप कहेंगे कि दिखाया नहीं तो कल वीडियो बना के फिर दिखाऊंगा। अगर इससे इशारा सिर्फ दे रहा हूं, इसको इशारा समझिए। अगर आप के लोग नहीं मानेंगे तो सर मैं क्या करूंगा? माफ़ी मांग रहा हूं ना। आपके लोग कहे कि माफ़ी मांग लीजिए, ऐसे कर लीजिए, माफ़ी मांग। एक ही बार हुआ है ना, कई बार नहीं ना हुआ है। और वो भी सच्चाई मैंने दिखा दिया तो आपको गलत तो लगता है कि गलत है, तो चलिए मैं मान गया कि मैंने गलत किया। और बताइए क्या चाहते हैं आप? प्लीज़ ऐसा ना करें। और आइंदा धमकी मिली हमको,
रिकॉर्डिंग मैं रखा हूँ, जितने कॉल आता है सबका रिकॉर्डिंग रखा हूँ। धमकी मिली और कमेंट गलत आए तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर जितेंद्र को कहीं कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। और पब्लिक से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने गुनाह क्या किया है। आप लोग भी कह रहे हैं दिव्यांग, अरे एक सत्र से हूँ मैं, सिर्फ यूट्यूब पे एक सत्र से हूँ। यूट्यूब किसी के बाप का थोड़ी है, ना मेरे बाप का है ना जो चलाता है उसके बाप का। यूट्यूब सबका है, स्वतंत्र है, सभी का है। ठीक है सर, तो आप भी एक यूट्यूबर हैं, हम भी यूट्यूबर हैं। सारा प्रक्रिया मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इसका प्रक्रिया पूरा क्या है। ऐसा नहीं है, लेकिन जो जानता है ना सर, जो ज्ञान से भरा होता है, जब घड़ा भरा होता है सो नहीं करता है। जिस तरह से आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी आप अधूरे हैं सर। बात को हमारे मानिए, आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होता होगा, लेकिन बात को मानिए और प्लीज़ धमकी देना बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर अब क्या होगा। क्या चाहते हैं? अरे क्या होगा मेरा, करने वाले ने तो ऊपर वाले कर दिया, नीचे वाला क्या करेगा? नीचे वाला से जितेंद्र को डर नहीं है। फांसी लगवाएंगे आप मुझे, उसका मुझे थोड़ा सा भी वो नहीं है, क्या करेंगे? अरे भगवान ने जो किया वो किया, थोड़ा सा आप कर लेंगे, यही ना होगा। लेकिन मैं नहीं कभी सोचा कि आप इतने विद्वान हो के, लोग कहते हैं कि विद्वान ही टीचर होता है, गुरु होता है, और आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे कहने में। मैं फिर से एक विनती करता हूँ कि वीडियो अब दोबारा मैं नहीं आपका डालूँगा। वो वीडियो रखा हूँ लेकिन नहीं डालूँगा। वो जो चल गया और डिलीट भी नहीं करूँगा। जो चल गया, क्योंकि उसी के खिलाफ़ आपने इस तरह से बोला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, लेकिन आपके लोग धमकी जो दे रहे हैं उस धमकियों को रोकिए सर, नहीं तो कुछ होगा। फिर एक बार कह रहा हूँ, कुछ होगा तो उसके पूरे जिम्मेदार आप होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि जो कमेंट कर रहे हैं, जाके उनके गांव, घर, पंचायत में आप लोग पता क्यों नहीं करते हैं? दूर से तो कोई कमेंटबाजी कर देगा, हैं? पहले समझिए, आप लोग समझिए, ठीक है ना सर? आप लोग जाके पता करिए ना उनके गांव में, घर में। उनके गांव वाले 50 लोग फ़ोन किए थे, अभी भी सबका रिकॉर्डिंग रखा हूँ। तो ये सब नहीं चाहता हूँ कि फिर आगे मामला बढ़े सर। मैं रिक्वेस्ट ना कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपसे को गाली दे रहा हूँ। और जो लोग समझ रहे हैं ना कि मतलब ये चीज़ रिपोर्ट मार देंगे, ऐसे वैसे जो करना है सर आप लोग करिए, लेकिन हाँ सच्चाई जान के करिए। जाके आप लोग के बारे पता, दूर से मत कुछ कहिए सर। आप लोग थोड़ा सा करीब पड़िए, आपको भी भगवान सेंस दिया है। ना जातिवाद करिए, ना कोई धर्म पार्टी करिए, ना कुछ करिए। एक बार आप जाके वहाँ तक पहुँच कर देखिए, प्लीज़ एक बार मेरा कहना मानिए, जाके आप लोग पहुँचिए, उसके बाद जो कहिएगा होगा। तो जो बस इतना ही। अगर आगे फिर कुछ होता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। सादर प्रणाम, स्वीकार करें।